नमस्कार दोस्तों। कई बार क्या होता है, आप रात में अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और दूसरे दिन उसकी जो बैटरी होती है पूरी डाउन मिलती है। अब वो डाउन क्यों मिलती है? क्योंकि गाड़ी में कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेसरी लगी हो वो ही बैटरी कंज्यूम नहीं करती है। साथ ही में गाड़ी के कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं जो उसकी बैटरी को कंज्यूम कर रहे होते हैं। इन केस अगर आपकी बैटरी ऐसे डाउन हो रही है, तो नॉर्मली नहीं होती ये चीज़। अगर आपकी बैटरी डाउन हो रही है बैटरी करंट लीकेज कर, इसके लिए वैसे तो गाड़ी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगे वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जैसे कि मेनली क्या होता है ना, ये साउंड सिस्टम होते हैं उनमें स्टॉप वॉच चलते रहती है उनके अंदर, तो वो भी कहीं ना कहीं बैटरी कंज्यूम करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत बहुत कम होती है। अगर आपकी गाड़ी में सिर्फ अगर इन्हीं की वजह से करंट ड्रॉ हो रहा है या करंट लीकेज हो रहा है तो 1 या 2 में आएगा। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा कर रही होती है, जैसे कि मान लीजिए आपने एम्प लगा रखा है, अगर एम्प लीक कर रहा है, सब वूफर लगा हुआ गाड़ी में, तो उसके लिए आप एक चीज़ आपके पास ऑप्शन ये है कि आप ऐसे स्विचेस लगा सकते हैं। अगर वो कर रहा है तो आप जब यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको ऑफ़ कर सकते हैं, या फिर जो गाड़ी का डोर लॉक होता है वहाँ पर से करंट लीकेज हो सकता है, या फिर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे गाड़ी का अल्टरनेटर हो गया, या फिर गाड़ी में कोई भी चीज़ हो गई, जैसे इंटीरियर लाइट हो गई, केबिन लाइटिंग हो गई, या फिर कोई आपने हॉर्न लगा रखा है, एक्स्ट्रा एक्सेसरी या कुछ भी वो चीज़ हो सकती है उसके लिए। तो उसके लिए सबसे पहले करंट लीकेज चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जो उसका नेगेटिव वाला है टर्मिनल है उसको हटा लेना है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई है, लेकिन उससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आपकी गाड़ी का अल्टरनेटर प्रॉपरली बैटरी चार्ज कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट में आपको दिखा देता हूँ अल्टरनेटर से कितनी पावर आ रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, और बैटरी चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट से ज़्यादा उसके पास आनी चाहिए, 13 से ऊपर आना चाहिए अगर आपका अल्टरनेटर अच्छी कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिए परफेक्टली जितना होना चाहिए उतना आ रहा है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि बैटरी में भी वोल्टेज कितनी है, क्योंकि कई बार बैटरी भी डाउन होती है तो वो चीज़ वहाँ पर अच्छे से चेक नहीं हो सकती। तो इसमें आप देख रहे होंगे इतनी है, वैसे कम है लेकिन फिर भी इतनी है कि इससे गाड़ी आराम से स्टार्ट हो जाए। तो इसको मैं दोबारा से वापस लगा लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको इसको आगे कैसे चेक करना है। करंट लीकेज चेक करने के लिए हमको मल्टीमीटर की सेटिंग कुछ इस तरीके से करनी होती है, जहाँ पर नॉर्मली लगता है वहाँ पर नहीं, दूसरा वाला जहाँ पर आप ये देख रहे होंगे वहाँ पर इसको लगा लें 10A वाला। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 10 सेकंड से ज़्यादा इसको एक बार में यूज़ नहीं करना और दोबारा से इसको फिर 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है, देन उसको यूज़ करना। और इसको जो एम्पियर जो मल्टीमीटर की सेटिंग है उसको यहाँ पर आपको कर लेना है। ये जो 10A वाला लिखा हुआ है ये होता है करंट लीकेज चेक करने के लिए वाली सेटिंग। और दोबारा से आपको इसको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना है, जैसे कि मल्टीमीटर में लिखा था भाई मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी में करंट लीकेज है या नहीं। अगर होगा तो इसको दूर करेंगे, नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे 1 और 0 में ही फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब ना के बराबर। तो इसमें कोई करंट लीकेज नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में भी इतना है तो ये बेस्ट है, वैसे होना भी इतना चाहिए। अगर 3-4 तक जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 15 मिनट के बाद मैं दोबारा से चेक करूँगा ताकि मुझे एक्यूरेट इसमें रीडिंग मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैंने ये देख रहे हैं आप, इसमें बिल्कुल 0 ही चल रहा है, ऑलमोस्ट 0 ही। तो इसमें कोई करंट लीकेज नहीं है, कहीं से कोई चीज़ करंट लीकेज नहीं। हाँ, लेकिन अगर ये 7 से ऊपर जाता तो आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेता। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे उसको, ये जो प्रॉब्लम है इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए गाड़ी में कई बार क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एक्सेसरी लगी होती है वो कंज्यूम कर रही होती है, लेकिन उसके लिए आपको चेक कहाँ पे से करना है। अगर आपने फ्यूजेस से रिलेटेड है तो वहाँ पर आपको फ्यूज़ बॉक्स देख लेना। कई गाड़ी में इंजन बे में होता है, कई गाड़ी में ऐसे अंदर होता है। तो मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ फ्यूज़ को, इसमें अंदर है फ्यूज़ बॉक्स। तो जल्दी से आपको बताता हूँ। कोई भी गाड़ी का फ्यूज़ बॉक्स हो, उसके बाहर की साइड से उसमें लिखा होता है कि आपको कहाँ पर कितने एम्पियर का फ्यूज़ लगा। और एक चीज़ और होती है, हमेशा सही एम्पियर का फ्यूज़ ही उसमें यूज़ करना चाहिए। तो इसमें आप देख रहे होंगे जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे फॉग लैम्प का अलग है और पावर विंडो का अलग है और स्टार्टर का अलग है और एलपीजी का सिस्टम का अलग है, सबका मतलब जो इसमें एलपीजी गाड़ी है तो सबका कुछ अलग अलग दिया है। जैसे टेल लैम्प का हो गया, स्टॉप लैम्प का हो गया, सबका एक अलग अलग फ्यूज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो और यहाँ भी आप देख रहे होंगे फ्यूजेस दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ये होती है कि जैसे आपको कहीं पर इसमें लिखा है कि 20 एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ करना है तो आपको 20 ही करना है, उससे कम नहीं करना है ना उससे ज़्यादा करना है। अगर आप उससे कम करेंगे तो उड़ जाएगा, ज़्यादा करेंगे तो कभी उसमें प्रॉब्लम होगी तो वो उड़ेगा नहीं, ऐसे में वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा जितना सजेस्ट किया उतना ही यूज़ कीजिए। सबके अलावा मान लीजिए अगर फॉर एग्जाम्पल आपका अल्टरनेटर बैटरी कंज्यूम कर रहा है खड़ी गाड़ी में, तो उसको भी आपको चेक कर लेना है। मतलब ये सारी चीज़ें तो फिर आपको हटा के एक एक करके देखनी पड़ेंगी। और तो देखने का तरीका यही है कि आप एक बार फ्यूज हटा के देखें और फिर उसके बाद दोबारा से उसको मल्टीमीटर में चेक करें। अगर मल्टीमीटर नहीं है तो छोटे एक बल्ब की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं 12 वोल्ट के। ऐसे करते करते आपको पता चल जाएगा, लेकिन लंबी प्रोसेस है। लेकिन सबसे पहले जो
जिसमें ध्यान जाता है वो यही होता है कि आफ्टर मार्केट कोई अगर एक्सेसरी गाड़ी में लगी है तो सबसे पहले उसी को हमें चेक करना चाहिए। अगर फ्यूज़ से कनेक्टेड है तो फ्यूज़ से देखना है, डायरेक्ट लगी है तो उसका कनेक्शन हटा के देखना है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा फॉग लैंप लगा रखे हैं गाड़ी में और उसकी वजह से जो करंट है वो लीकेज हो रहा है और आपने उसको डायरेक्ट लगा रखा, कोई फ्यूज़ से अंदर जो इंटरनल फ्यूज़ है गाड़ी के स्टॉक फ्यूज़ उनके साथ उनका कनेक्शन नहीं है, बाहर से आपने फ्यूज़ लगा रखे। अगर नहीं भी लगा रखे वैसे तो लगानी चाहिए, अगर नहीं लगा रखे हैं तो लगा लेना अगर है आपकी गाड़ी में तो ठीक हो गया। तो यहाँ तक उसके लिए आपको क्या करना है, उसका कनेक्शन आपको बैटरी से हटा के देखना है, नेगेटिव वाले जो पॉजिटिव टर्मिनल में लगा हुआ है उसका मेन कनेक्शन उसको हटाना है, फिर आपको करंट चेक करना है। सेम वैसे अगर अंदर आपकी कोई एक्सेसरी है या फिर इंटीरियर केबिन लाइट है, मतलब आपको पहले छोटी छोटी चीज़ें चेक, आपका करंट लीकेज ज़्यादा दिखा रहा है तो बड़ी चीज़ें चेक करनी चाहिए। जैसे कि अल्टरनेटर का वायर हटा के देखिए, टेल लाइट तो आपकी फ्यूज़ में ही कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, जैसे कहीं से भी फ्यूज़ हो सबसे पहले आपको जो मेन पॉइंट फोकस करना है वो फ्यूज़ में ही है। तो ये चीज़ मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी, होप आपके समझ में आया होगा। और लास्ट में ये प्रोसेस मैं आपके साथ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी में वोल्टेज चेक करने हैं स्टार्ट करके कि कितना उसमें वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी गाड़ी में कि बैटरी वोल्टेज देखनी कितनी उसमें है, उसके 12 वोल्ट से ज़्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है, कम ही होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, नेगेटिव टर्मिनल हटा लेना है। नेगेटिव टर्मिनल हटाकर आपको मल्टीमीटर की हेल्प से उसको चेक करना है। अगर वो करंट लीकेज कर रही होगी उसमें रीडिंग आपको मिल जाएगी। अगर वो 7 से ऊपर जा रही होगी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है जो आपका स्टीरियो लगा है उसका फ्यूज हटा के देखना है, फ्यूज हटा लेना है। और उसके बाद आपको दोबारा से मल्टीमीटर से चेक करना है नेगेटिव वाले में बैटरी के। उसके बाद अगर वहाँ से हो रहा है तो उस पर आपको काम करना है, अगर वहाँ से नहीं हो रहा है तो दूसरा फ्यूज चेक करना है। ऐसे करते करते आपको जब तक फॉल्ट नहीं मिल जाता तब तक उसको चेक करना है। फोकस आपको किन किन चीज़ों पे करना है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया भी था कि इन चीज़ों में आपको फोकस करना है मेनली, क्योंकि ज़्यादा एक्सेसरी तो होती नहीं है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी वाली एक्सेसरी आपकी जो करंट होगी वो ड्रेन करे, तो यही सब था। आप आसानी से इसको खुद ही कर सकते हैं। मल्टीमीटर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, छोटा सा 12 वोल्ट का बल्ब ले सकते हैं पार्किंग लाइट का, उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।